एक ही रिवाज, एक ही रस्म, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं। कुछ लोग इसे उपवास कहते हैं तो कुछ रमज़ान कहते हैं। जी हाँ, ऐसी ही प्रेम और सौहार्द की अब हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। इन पंक्तियों को अपने जीवन में सार्थक और सिद्ध करके दिखाया है बेंगलुरु के एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जिनका नाम HSG बाशा है, जिन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की ज़मीन हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए डोनेट कर दी। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। इन दिनों देश में धार्मिक असहिष्णुता और लव जिहाद जैसे मामले ही सामने आ रहे थे, परंतु कर्नाटका के बेंगलुरु में गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहद ही मनमोहक तस्वीर सभी के सामने उभर कर आई है। मंदिर छोटा होने की वजह से सभी को दर्शन और पूजा पाठ में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब मंदिर का विस्तार डोनेट की गई जमीन पर ही किया जाएगा। SG बाशा 55 साल के हैं। उनका कार्गो का व्यापार है। बाशा के पास बेंगलुरु के मायलापुरा में करीब 3 एकड़ की जमीन थी। इस जमीन के पास एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। लोगों की मान्यता के अनुसार यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ सैकड़ों लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। इस शख्स ने 1.5 गुंतास जमीन दान में दे दी है। 1 एकड़ में 40 गुंतास जमीन होती है। बाशा की ज़मीन बेंगलुरु के ओल्ड मद्रास रोड पर स्थित है। यह बहुत प्राइम लोकेशन पर है। प्राइम लोकेशन होने की वजह से ज़मीन का दाम करोड़ों में है। जिसको भी डोनेशन के बारे में पता चलता है वो सब इनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। HSG बाशा ने देखा कि बेंगलुरु में उनकी 3 एकड़ ज़मीन से सटा एक हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। ट्रस्ट मंदिर के विस्तार की योजना बना रहा था, लेकिन फंड की कमी के चलते सफल नहीं हो पाया। बाशा ने हनुमान मंदिर ट्रस्ट को बताया कि वो अपनी जमीन दान में देने के इच्छुक है। चूंकि जमीन हाईवे के पास थी, मंदिर के ट्रस्ट ने 1089 स्क्वायर फीट जमीन की मांग की थी, लेकिन बाशा ने अपने परिवार से बात करने के बाद 1634 स्क्वायर फीट जमीन दान दे दी। इस जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने बिना किसी पैसे की यह ज़मीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी है। ट्रस्ट ने एक बैनर लगाकर बाशा और उनके परिवार को धन्यवाद भी दिया है। बाशा ने कहा, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। गांव वालों ने बाशा के इस नेक काम के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया है, पूरे गाँव में पोस्टर लगवाकर। ऐसे में देश को बाशा जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि असली और सुंदर भारत तो ऐसे ही लोग बनाते हैं। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।